हमने बोला कि आपको पेन पेपर बिल्कुल भी नहीं उठाना है, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है और मात्र 2 सेकंड के अंदर हर एक प्रश्न का आंसर देना है। यहाँ पर आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सब क्वेश्चंस को आपको बिना पेन पेपर उठाए करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, साथ ही साथ मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर देना है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? यदि आप ये बोलते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ यही बोलोगे कि सर हम कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न दे दीजिए इन टाइपों में से, हम सारे ही टाइपों के प्रश्नों को मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे और किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, ना ही उसके लिए पेन पेपर का यूज करेंगे। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, यकीन हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यही करना होगा कि जो बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं और आपको ध्यान से ये चीज़ें समझनी है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल भी पेन पेपर का यूज नहीं करेंगे, सीधा ही इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यापारी को अपनी घड़ी को 75 रुपये में, कितने रुपए में? 75 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर, क्या बोला गया है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। क्या बोला गया है? लाभ प्रतिशत होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाएगा और जो भी आपका रुपए दिए जाएंगे उसके लास्ट में यदि 0 है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उससे पहले जो भी संख्या हो, 0 से पहले जो भी संख्या हो उसका उसी में इंटू कर दीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, तो हमने बोला कि यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 5 है। तो हमने बोला कि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 5 नहीं होता, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि 3 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो 3 3 9 होता है, 5 नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 4 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं तो 4 चौक 16 होता है, इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है, 5 नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 5 का गुणा यदि हम 5 में करते हैं तो 5 25 होता है, यानी कि 5 इकाई अंक बनता है और 5 इकाई अंक ही हमें चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको करना कब है? जब आपका लाभ प्रतिशत बोला जाए और क्रय मूल्य बोला जाएगा। ठीक, और यहाँ पर संख्याओं के लास्ट में क्या होगा? 0 होगा, तब आपको ऐसा करना है। 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक, और अच्छे से समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर का यूज नहीं करना है और मात्र 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर देना है। कैसे देंगे? यहाँ पर बोला गया है एक किताब को 56 रुपये में बेचने पर दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। किताब का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमें क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर देखना कि इकाई अंक कितना है, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 6 है। हमने बोला कि यहाँ पर आपको सिर्फ इकाई अंक से ही खेलना है। हमने बोला कि यदि 4 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं तो कितना होता है? 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर 6 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर भी 6 इकाई अंक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट को चेक करते हैं, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यदि 5 का गुणा 5 में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, और 25 में इकाई अंक कितना होता है? 5 होता है, यहाँ पर आपका 6 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 3 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो कितना हो जाए? 3 3 9, इकाई अंक कितना बन रहा है? 9 बन रहा है, यहाँ पर आपका 6 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसा हमें करना कब है? तो हमेशा ये याद रखेंगे कि जहाँ पर बोला जाएगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, तब वहाँ पर आपको ऐसा करना है। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। जब हानि बोली जाएगी तब आपको क्या करना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक, तो अच्छा ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर उठाना नहीं है, सीधा यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर आंसर देना है। क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे करना है देखते हैं। हमने बोला किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर, कितने रुपये में? 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत होता है। क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अभी जब लाभ पूछा जा रहा था तब क्या करना था, वो हमने आपको पहले बता दिया। अब यदि हानि पूछी जाती है, हानि बोला जाता है, तब हमसे क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ बोला कि यहाँ पर कितना इकाई अंक है, तो यहाँ पर आपका 1 इकाई अंक है। ठीक,
हमने बोला किसी भी ऑप्शन को उठा लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे उठा लेते हैं। हमने बोला 5 का गुणा 5 में करेंगे तो इकाई अंक कितना बनेगा, 5 बनेगा। और 5 में से ही 5 को यदि हम माइनस कर दें तो कितना बनता है, 0 बनता है। यदि यहाँ पर 0 बन रहा है, यहाँ पर 1 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। यदि इसे भी चेक करेंगे तो ये भी दोनों अथवा में आ रहा है, यानी कि ये भी गलत ही होगा। फिर भी चेक करा के बता देते हैं। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 36 होता है, यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा। और 6 को यदि हम यहाँ पर देखिए क्या है, 0 है, तो 0 में से माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम एक हासिल ले लेंगे, तो यानी कि 10 से माइनस करेंगे। जब कभी 0 दिखेगा तो 10 में से माइनस करेंगे। तो 6 को हम यदि 10 में से माइनस करते हैं तो कितना बनता है, 4 बनता है। यहाँ पर आपका इकाई अंक कितना है, 1 है, और यहाँ पर आपका 4 बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो, 5 25, तो 5 इकाई अंक बन रहा है। और 5 को यदि हम 10 में से माइनस करते हैं कितना बनता है, 5 बनता है। यहाँ पर 1 बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा 5 का फिर से वही आ रहा है। 5 का यदि हम 5 में इंटू करते हैं कितना होता है, 5 25, और 5 को यदि हम 5 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद ये आपका ऑप्शन बचता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला 7 का गुणा 7 में करो, कितना होता है, 7 7 49, यानी कि 9 इकाई अंक बन रहा है। और 9 को यदि हम 10 में से माइनस करते हैं तो कितना बनता है, 1 बनता है। तो 1 ही इकाई अंक यहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इस पर इसे भी चेक करें तो देखिए 3 3 9 होता है, और 9 में से यदि 9 को यदि हम 10 में से माइनस करें तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पर भी 1 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। लाभ के लिए क्या करना है अच्छे से पहले बता दिया है, अब हानि के लिए क्या करना था सीधा हमने आपको बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली तुक्का मारकर नहीं सॉल्व कर सकते। तुक्का लगाने की इसमें ट्रिक क्या होगी, ये हम हो सकता है कि बाद में आपके लिए बना दें, लेकिन यहाँ पर अभी इसके लिए तुक्का लगाने की कोई ट्रिक नहीं है। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा, और सॉल्व किस प्रकार से करना है ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर उसने बोला किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमको अच्छे से पता है, यदि हम सीपी में लाभ परसेंट लगाते हैं तो वहाँ पर हमारा लाभ निकल आता है। लेकिन उसने बोला है कि भाई विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि हमें ये पता करना होगा विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य का यदि हम 25% यदि हम निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर लाभ मिल जाएगा। हमने माना SP बराबर x है। कितना है, SP हमारा x है। तो उसने बोला है कि SP के 25% के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि वह हमारा SP यदि x है तो x का यदि हम 25% निकालते हैं तो हमें यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। अच्छे से पता है, तो 25 चौक 100 होता है, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो गया आपका x/4, यही हो जाएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, x/4 आपका ये लाभ हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर CP क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि CP क्या होता है, SP में से यदि हम लाभ को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम x में से x/4 इस प्रकार से माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 1x, यानी कि 3x/4 कितना हो जाएगा, 3x/4। इस प्रकार से हमारा CP बन गया। अब हमें क्या करना है कि सीधा ही हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, लाभ को हम ऊपर रखते हैं। जैसे हम बोले लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ को हम ऊपर रखेंगे x/4, नीचे क्या रखते हैं, हमेशा CP रखते हैं। तो CP कितना है हमारा, 3x/4, और इंटू कर देंगे किससे, 100 से, किससे करेंगे, 100 से। ठीक, तो यहाँ पर ये 4 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और ये यहाँ पर जो 3x है ये आपका यहाँ पर चला जाएगा। अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, इतना आपका ये हो जाएगा, इसमें इंटू 100 कर देंगे। अब हमने बोला 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, सीधे ही हमें लाभ परसेंट मिल जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 1/3%। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर नहीं उठाना है, सीधा ही यहाँ पर
2 सेकंड के अंदर आंसर देना है। और कैसे देंगे ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर बोला गया है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर बोला गया है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला जब कभी विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि ये है आपका 26%। 26% का मतलब कितना हो जाएगा, 13/50। हमने बोला 50 में आप 13 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 60 3 63। क्या 63 से ये आपका ये 39 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 33%। तो 33% का मतलब कितना हो जाएगा 33/100। तो 100 में यदि हम 33 को जोड़ते हैं तो 133 हो जाता है। क्या 133 से 39 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना आपका 40%। 40% का मतलब कितना हो जाएगा 2/5। तो हमने बोला कि 5 में आप 2 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 और 2 7। क्या 7 से ये 39 डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोले सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 50% का मतलब कितना होता है 1/2। हमने बोला कि 2 में आप 1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3। क्या 3 से 39 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 39 डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर उठाना नहीं है, सीधा ही यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर आंसर देना है। कैसे देना है ध्यान से देखो। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सीधा ही ऑप्शंस पर आ जाते हैं। यहाँ पर इससे स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है 3/25। हमने बोला 3/25 में यदि हम 25 में 3 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाता है 28 हो जाता है। क्या 28 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है 1/5। हमने बोला 5 में यदि हम 1 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 6 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 15% है। 15% का मतलब कितना होता है 3/20। तो हमने बोला कि 20 में आप 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या 23 से 100 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। हमने बोला 4 में आप 1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। हमने बोला क्या 5 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर आंसर देना है बिना सॉल्व किए। ठीक, कैसे देंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला क्या गया है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य, क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। सीधा ये ऑप्शंस पर आ जाइए। यहाँ पर बोला हमने ये कितना है आपका 5%। 5% का मतलब कितना होता है 1/20। हमने बोला 20 में यदि हम 1 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि लाभ बोला गया है, तो 20 में हम 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो क्या 21 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 250, नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना है आपका 10%। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। हमने 10 में 1 को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 11। तो 11 से क्या ये 250 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा ये कितना आपका 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो हमने बोला 5 में हम यदि 1 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाता है 6 हो जाता है। क्या 6 से 250 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद बोला हमने ये कितना है आपका 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। हमने बोला 4 में यदि हम 1 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाता है 5 हो जाता है। क्या 5 से आपका 250 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए हमें पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना है बिना सॉल्व कर ही देना है। ठीक, कैसे देंगे ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है 100 किताबें बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबों के, यहाँ पर क्या बोला गया 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या बोला गया है, हानि होती है। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है।
हमने बोला कि देखिए कभी भी आपको यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य बोला गया है तो ये आपका CP माना जाता है। क्या माना जाता है? CP माना जाता है। यदि विक्रय मूल्य माने यदि यहाँ पर विक्रय मूल्य बोला जाता तो यहाँ पर ये SP माना जाता। तो हमने बोला यदि ये क्रय मूल्य माना गया तो देखिए इस प्रकार से यदि आप क्रय मूल्य लेकर ही चलते हो तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है उसमें अधिकतर ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपके डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं 5% का मतलब कितना होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। क्या 20 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है? तो यहाँ 12% का मतलब होता है 3/25। हमने बोला 25 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। क्या 5 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अधिकतर ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको CP को डिवाइड कर ही देते हैं, क्योंकि CP जो होता है उसमें अधिकतर यहाँ पर 100 की यहाँ पर वैल्यू लगी हुई होती है, यानी कि 0 भी लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर वह अधिकतर कट जाता है। तो हमने हमेशा ही आपको बोला है कि कभी भी CP दिखे तो उसे SP में कन्वर्ट कर लो। SP में कन्वर्ट कैसे करोगे? यहाँ पर बोल रहा है 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि उसे 10 की हानि हो रही है। तो 100 पर यदि हम 10 की हानि करें कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि SP हमारा कितना है? 90 है। आप सीधा ही देख लो, यहाँ पर देखिए 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। हम 20 में से यदि हम 1 को माइनस करते हैं, क्योंकि हानि बोल रहा है, हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या 19 से 90 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है? 12। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है? 3/25। हमने बोला 25 में से आप 3 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। तो 22 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका? 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। हमने बोला 5 में से आप 1 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 4। क्या 4 से ये संख्या डिवाइड होगी? नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 15% है, तो 15% देखिए यहाँ पर 15% नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ये ना आपका ये 10% था। कितना था ये आपका? 10% था, ठीक। तो यहाँ पर 15% नहीं लेंगे, यहाँ पर 10% लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 10% है, ये 10% ही था, ये आपका गलती से आपका 15% लिख गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आपका 10% है, तो यहाँ पर 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। हमने बोला 10 में से यदि हम 1 को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यदि 9 से आपका ऐसे देखें तो ये आपको पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यदि 15% भी यदि हम रखते हैं ना, तो 15% आपका आंसर कभी भी हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। 20 में से यदि हम 3 को माइनस करते हैं तो कितना बनता है आपका? 17। और 17 से ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो था वो गलत हो गया था, यहाँ पर 10% है, 10% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।